सो हेलो एवरीवन, जो अपन वैक्यूम कर रहे हैं यहाँ पे तो अपने पास टाइम है, लाइव आके बातचीत कर सकते हैं। कौन कौन भाई लोग आए ज्वाइन हो सकते। तो यहाँ पे मसला जो है, इसमें गैस लीकेज हुआ था, मेरे ख्याल से लाइव आ गया हूँगा। तो इसमें जो है गैस लीकेज हो गया था। ये डाइकिन का आईसी अपने को, इसमें जो HPLP की वायरिंग रहती है ना, वो सीरीज़ में कनेक्ट रहती है। अब सीरीज़ कैसा बोलते हैं बोले तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है येलो कलर का वायर अपने को फेस है, और ये जो ब्लैक है न्यूट्रल है। तो ये फेस और न्यूट्रल से जो है अपना इंडोर ऑन होता। इंडोर ऑन होने के बाद में जब आउटपुट आता ना, तो ये ब्लू वायर से आउटपुट आके तो सीरीज़ में कनेक्ट होता। अब यहाँ पे अब आउटपुट आके क्या रहना था, नॉर्मली एसीओ में कॉन्टैक्टर को चले आके कॉन्टैक्टर प्रेस हो जाना, लेकिन ये मशीन में ऐसा नहीं है। ये मशीन में सीरीज़ रहता। ये जो है अपने को वायर है ना, वायर आके यहाँ पे HPLP का जो है, यहाँ से पहले जाके HP को जाता स्विच को, HP से फिर LP को आता, फिर LP से जो है स्कैनर को आता। देख सकते हैं यहाँ पे ये HPLP दोनों वायर हैं अपने को, HPLP से होके फिर आके स्कैनर में लग रहा। स्कैनर में लगने के बाद में फिर जब स्कैनर का 3 फेज होके रहा, ये ऊपर की जो लाइट है देख सकते हैं अभी जल रही, तो ये लाइट रही, मतलब स्कैनर ओके है, अपने को फेस चेंज कुछ भी नहीं है बोले सर का। फिर ये जो है स्कैनर आउटपुट देता। और अगर इसके अंदर गैस का भी कुछ भी प्रॉब्लम रहा, हाई प्रेशर गैस का या फिर जो है लो प्रेशर गैस का कुछ भी प्रॉब्लम रहा, तो आउटपुट आगे नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे जो है अपने को ऐसा पिन बने हुआ रहता। ये जो है 2 पिना है ना, तो ये जो पिन है अपने को एक साइड पावर आके दूसरे साइड जब ही निकलता अपने को, जब ये जो है अपने को गैस प्रेशर ओके रहना। तो गैस प्रेशर ओके रहे तो एक साइड का पावर, ये पिन में का पावर अपने को आगे जाता। ये जो पिन है ना, इसका पावर आगे बढ़ के फिर रिटर्न यहाँ पे आता। सेम यहाँ पर भी जो है इसके में अंदर भी जो है एक रिले बने हुआ रहता। जब ऊपर के साइड में अपने को RYB 3 फेज जो है बराबर सही से कनेक्ट रहा, तो ये जो है इसके अंदर का रिले काम करता। यहाँ का जो अपने को पावर है ना, वो दूसरी जगह जाके फिर यहाँ पे जो है कॉन्टैक्टर को प्रेस करता हूँ। तो बहरहाल इसके अंदर जो अपने को गैस लीकेज का प्रॉब्लम आया था। आई होप आवाज़ आ रही होंगी आप लोगों को। थोड़ा सा मैं चैट ऑन करता हूँ। तो इसके अंदर जो है प्रॉब्लम आया था अपने को, कूलिंग नहीं आ रही बोल के कंप्लेंट था। अब इसके अंदर एरर कुछ भी नहीं आता, समझो। एरर कोड अगर कुछ भी आया तो अपन चेक करके बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एरर कुछ भी नहीं आता, सिर्फ आउटडोर जो रहता वो ऑन ऑफ होता। थोड़ी देर के लिए ऑन होता, फिर ऑफ हो जाता, फिर ऑन होता, फिर ऑफ हो जाता। तो वैसे में जो है अपने को खुद आके चेक करना पड़ता है कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, आखिर आउटडोर ऑन ऑफ क्यों हो रहा। अगर स्कैनर का प्रॉब्लम रहा, समझो ये जो 3 फेज का स्कैनर है ना, अगर इसका प्रॉब्लम रहा तो अपने को एक ही बार में ऑफ ही रहता हो, AC ऑन ही नहीं होता, समझो। अगर HPLP का यानी कि लो प्रेशर गैस का या फिर हाई प्रेशर गैस का कुछ प्रॉब्लम रहा, तो AC जो है थोड़ी थोड़ी देर को ऑन होता ऑफ होता, ऑन होता ऑफ होता। तो वैसे टाइम पे अपने को चेक करना पड़ता है कि किस वजह से ऑन ऑफ हो रहा। कभी क्या है, सर्विस का प्रॉब्लम रहता, आउटडोर जो है फुल ब्लॉक रहता, ब्लॉक रहने की वजह से हाई प्रेशर पे ट्रिप हो जाता रहता, या फिर जो है इंडोर अपना फुल ब्लॉक रहता, इंडोर ब्लॉक रहता, फिल्टर ब्लॉक रहता, कुछ भी ऐसा डस्ट रहता, जिसकी वजह से जो है लो प्रेशर में अपने को आके ट्रिप हो जाता रहता। कभी कभी क्या रहता, गैस का प्रॉब्लम रहता, गैस कम हो जाता, कुछ लीकेज हो जाता, उसकी वजह से भी जो है अपना आउटडोर बंद हो जाता रहता। और ख़ास ऐसा ही जो मॉडल है अपने को, इसमें जो है लेटेस्ट मॉडल है अपने को एक डाइकिन के अंदर जो HPLP जो है, अब इसमें अपने को सीरीज़ वायरिंग है ना, उसके अंदर सीरीज़ नहीं है। सीरीज़ मतलब जो HPLP ऐसा सीरीज़ में जो CP है, HPLP को जाके स्कैनर को जाके कॉन्टैक्टर को जा रहा ना, उसके अंदर वैसा नहीं है। उसके अंदर अपने को सेपरेटली बने हुआ है, समझो। यहाँ से जो है HP से एक सिग्नल जाता, इंडोर के अंदर HP का कनेक्टर रहता वहाँ पे, यानी कि हाई प्रेशर गैस ओके है बोल के। फिर जो है सेम LP से जो है अपने को पावर जाता इंडोर को, इंडोर के कनेक्टर में जाके इंडोर को सिग्नल भेजता के लो प्रेशर गैस ओके। और साथ ही साथ में जो स्कैनर है, SPPR जिसको बोलते हैं, सिंगल फेज प्रिवेंटर जिसको बोलते हैं, उन्हें भी जो है सिग्नल भेजता अपने इंडोर की PCB को। इंडोर की PCB को सिग्नल भेजने के बाद उन्हें तीनों चीज़ें चेक कर लेता, हाई प्रेशर से सिग्नल आ रहा नहीं आ रहा, लो प्रेशर से जो है सिग्नल आ रहा नहीं आ रहा, और जो है SPPR से सिग्नल आ रहा नहीं आ रहा। ये तीनों चीज़ें चेक करने के बाद में अब जो लेटेस्ट अपने को डाइकिन के चल रहे हैं ना, और बहुत सारे डक्टेबलों में भी ऐसा रहता, 3 फेज की बेसिक चीज़ें समझो, तो सब चीज़ों में ऐसे ही रहता 3 फेज के। उल्ला PCB चेक करने के बाद में उसके बाद फिर आउटडोर को ऑन करने के लिए आउटपुट भेजते, जब तक जो है आउटपुट नहीं आता, अगर HP का, LP का या फिर जो है SPPR का, तीनों का कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो। अब इसमें तो जो ऐसा नहीं है अपने को, इसमें सीरीज है। तो मसला इसमें यही हुआ था, कूलिंग का प्रॉब्लम था। अपन आके चेक करने पे आउटडोर जो है ऑन ऑफ हो रहा था, गैस कम थी। ऑलरेडी जो है इसके अंदर लीकेज मारे से मैं वीडियो भी डाला, छोटा सा क्लिप देख लेंगे बहुत सारे भाई लोग। इसके जो है कंडेंसर कॉइल में लीकेज आया था अपने को, एक बार बता देता हूँ मैं। इसका जो पीछे के साइड में कंडेंसर कॉइल यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से लीकेज था। तो वो जो है लीकेज अपन ब्रेजिंग वगैरह करके उसको फिर प्रेशर होल्ड करे थे, प्रेशर होल्ड करके यहाँ पे लिख भी दिए थे अपन 400 नाइट्रोजन बोल के। अब वो दिख रहा नहीं होगा, लेकिन 400 बोल के लिख के गए थे, समझो। इसके ऊपर मार्कर वगैरह अगर अवेलेबिलिटी नहीं थी उसकी,
तो बहरहाल लिख के गए थे अपन 400 बराबर था प्रेशर। अब जो है फिर मैं वैक्यूम लगा दिया यहाँ पे। वैक्यूम लगा के अभी जो है वैक्यूम होने तक इंतज़ार करना है इसका। कम से कम जो है आधा घंटा तो वैक्यूम कर दूँ। वैक्यूम वगैरह करने के बाद में फिर गैस डालने का है। तो वही जब तक एक छोटा सा वीडियो ले लेंगे, मसला इसमें प्रॉब्लम क्या क्या हुआ था, अपन कैसा रिपेयर करें बोल के। तो वही जिसके अंदर एरर कुछ भी नहीं आता समझो, खाली कूलिंग नहीं आ रही बोल के कंप्लेंट रहता। अब कूलिंग नहीं आ रही तो अपनी तरफ से आके चेक करना पड़ता। और जो लेटेस्ट मॉडल है उसके अंदर A0 का एरर आता। A0 मतलब जो है अपने को ये आके इसका स्कैनर का भी रह सकता है उसमें, या फिर HPLP का, तीनों का अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहे तो A0 बोल के आया था। हमारे राशिद खान भाई हाई बोल रहे, हेलो राशिद भाई कैसे है, और लंच वगैरह हो गया। और सब भाई लोग क्या है, कहाँ है, साइट वगैरह पे है क्या, कैसा चल रहा है काम वगैरह, कमेंट करके बताओ। तो बहरहाल अब जो डाइकिन के लेटेस्ट जो चल रहे हैं ना अपने को, ये जो मॉडल आ रहे हैं अपने को 4TR के, तो उसके अंदर जो है 3 फेस में आ रहा 100, तो वो 4 टन के मशीनों में अपने को ये चीज़ समझो A0 बोल के एरर आ जाता। अब उसको सॉल्व कैसा करना, तो सबसे पहले आके ये स्कैनर चेक कर लेना। ये स्कैनर का जो है लाइट आ रही नहीं आ रही, 3 फेस ओके नहीं है। 3 फेस अगर ओके रहा समझो तो ये जो है अपने को स्कैनर में लाइट आती। अगर 3 फेस का कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो यहाँ पे ब्लिंक होती, या फिर जो है अनबैलेंसिंग रहा, या फिर ओवर वोल्टेज रहा, अंडर वोल्टेज रहा, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम रहा तो नीचे के साइड में लाइट आए थे। तो उसके हिसाब से जो है वोल्टेज चेक कर लेना, या फिर फेस वगैरह चेंज करके देख ले सकते। हमारे राव उस्मान मुनीम सलाम वालेकुम बोल रहे, वालेकुम सलाम भाई। और भाई खैरियत आप लोगों का? हाँ हो गया लंच वगैरह। और इसके अलावा देखो अभी स्कैनर का तो हो गया अपने को। स्कैनर में कभी कभी कह रहा था 3 फेस ओके रहता, लाइट ओके रहती, लेकिन जो है नीचे इसका जो है रिले खराब हुआ था। तो रिले भी चेक कर लेना कि अपने को इनपुट पे आउटपुट में दोनों जगह पावर बराबर है नहीं है। अब इसमें से जो है ये इनपुट है, ये आउटपुट बोल के खास कुछ भी नहीं है। दोनों में से इन कहीं भी लगा सकते, आउट कहीं भी लगा सकते। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, सीरीज में लगा रहे बोले सर का, जो पहले जो आया उसको इनपुट, बाद में जो है उसको आउटपुट बोल के। अब क्या है देखो, यहाँ से वायर आके इधर कनेक्ट हो रहा, अब इधर लगा दे के दूसरा वायर इधर लगा तो जरा आगे पीछे गिचड़ विचड़ होता बोल के, ऐसा सीधा कनेक्ट करने का रहता समझो। इधर लगा दिए, फिर जो है दूसरी तरफ से निकाल के कॉन्टेक्टर में लगाए। तो ये जो है अपने को डिसिप्लिन का काम है। और जो है A0 जो एरर रहता उसके साथ साथ HP का या फिर LP का भी आ सकता समझो। HP LP का प्रॉब्लम रहे तो भी A0 आता, लेकिन ये मॉडल में अपने को एरर नहीं आता। तो अपन आके मैनुअली चेक करना पड़ता है गैस का प्रॉब्लम है क्या है, या फिर कंडेंसर फैन की मोटर जो है स्लो फिर रही क्या है, सब चीज़ें चेक करना। तो अपने केस में जो है आउटडोर जो है थोड़ी देर ऑन ऑफ हो रहा था, तो अपन आके चेक करने पे इसकी कंडेंसर जो है लीकेज था। अब वो लीकेज जो है अपन रिपेयर करके नाइट्रोजन होल्ड करके रखे थे इसके अंदर। नाइट्रोजन होल्ड करने के बाद में जो है फिर अपन दूसरे दिन आए, प्रेशर अपने को ओके मिला, तो जो है ओके था, तो फिर अब वैक्यूम करके गैस डालने का इसके अंदर। बस इतना ही था समझो। अपने भाई लोग जो है क्या चीज़ है AC जो है देखो भाई ठंडा करने के लिए रहता, और क्या है बोलो। शमशुद्दीन भाई बोल रहे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शमशुद्दीन भाई। चलो ठीक है, कुछ तो भी हेल्पफुल लगाऊंगा वीडियो। तो अपने को ऐसा जो है प्रॉब्लम आया था, ऐसे रिपेयर कर रहे अपन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।